अच्छी बात होना चाहिए, मगर एक बात बता दूं कि जिस द्वार वो जाके वो पत्र दे रहे हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, वो द्वार गलत है। वो द्वार बिहार के राज्यपाल भवन से जाता है, राज्यपाल अनुशंसा करते हैं। तो राज्यपाल से भी मुलाकात की? तो राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी। राज्यपाल अनुशंसा आप राज्यपाल से कराएंगे ना सर, गृह मंत्रालय से अनुशंसा नहीं होती है। उसका पीएमओ जाना है, बाकी संवैधानिक संस्थाएं उसमें अपना काम करती हैं। पीएमओ भी जाएंगे? अब जाए, मौका मिलता है तो जाना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बिहार की जो विभत्स घटनाएं हैं जिसने बिहार को शर्मसार किया है उसको वो संसद में उठाते भी रहे हैं और लोगों तक जाते भी रहे हैं, पीड़ितों तक वो पहुंचते रहे हैं। पीड़ितों का दुख दर्द भी उन्होंने जाना है और लगातार अपनी नाराजगी का, अपने गुस्से का इजहार भी करते रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक। आज जब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रालोजपा के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक साहब, चिराग पासवान अमित शाह से मिल रहे हैं, मुलाकात कानून व्यवस्था को लेकर ही हुई कि? अब ये तो मैं आपसे सुन रहा हूं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। अगर कानून व्यवस्था को लेके मिल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। बिहार में जो अमानवीय सरकार चल रही है उसके खिलाफ अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं सच में, तो अच्छी बात होना चाहिए। मगर एक बात बता दूं कि जिस द्वार वो जाके वो पत्र दे रहे हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, वो द्वार गलत है। वो द्वार बिहार के राज्यपाल भवन से जाता है, राज्यपाल अनुशंसा करते हैं। तो राज्यपाल से भी मुलाकात की? तो राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी। राज्यपाल अनुशंसा आप राज्यपाल से कराएंगे ना सर, गृह मंत्रालय से अनुशंसा नहीं होती है। उसका पीएमओ जाना है, बाकी संवैधानिक संस्थाएं उसमें अपना काम करती हैं। पीएमओ भी जाएंगे? अब जाए, मौका मिलता है तो जाना चाहिए भाई, लोकतंत्र है। कौन किसके पास जा रहा है नहीं जा रहा उससे कमेंट करने वाले हम कौन होते हैं। अगर बिहार की कहिए कि अच्छाई के लिए, बिहार की बढ़ोतरी के लिए, बिहार के भलाई के लिए अगर कोई भी काम करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं जी, कैसे देख रहे हैं? सुना हमने, हम इस पर्टिकुलर यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं, अगर मुझसे आप पूछें तो। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चाचा जी हम सबके, जब वो यात्रा पे निकले हैं, तब अंतरात्मा ने उनके अंदर हिलोरे मारा है। तो अंतरात्मा हिलोरे मारती है, चाचा जी पलट जाते हैं। इस बार देखना, एक दर्शक के रूप में मैं देखना चाहूंगा कि इस बार किस साइड वाला अंतरात्मा जागती है। बाएं जागती है तब वो राजद के साथ जाते हैं, दाहिने जागती है तो एनडीए के साथ आते हैं। इस बार एक जागेगी या दोनों जाग जाएगी या क्या होगा, ये देखना बड़ा ही ये रोचक होने वाला है। मगर चलिए, अगर तंज अपार्ट कहें तो मुख्यमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पिछले 17 वर्षों के शासनकाल में उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी जो है वो डबल एंटी इनकम्बेंसी भरपूर हो चुकी है। एक जमाने में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम से जाना जाते थे, आज उनके आगे वो बड़ी सॉरी से अब वो विनाश पुरुष के नाम से जाने लग गए हैं। महिलाओं के नाम पे लाई शराबबंदी जो उन्होंने लाई, कागजी शराबबंदी, वही कितनी बहनों माओ बेटियों की हमारी मांग धुल गई। आप उस पे आप अमानवीय बर्ताव सदन में आप करते हैं, आप उपहास उड़ाते हैं उन मौतों का। आप जाके कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और जो परिवार तक को दोषी ठहराया जाता है। तो सर, ये लोकतंत्र है, तालिबान नहीं है कि जहाँ पे किसी के किए की सजा उसके परिवार को दी जाती है। तो बिहार में तो ये कहिए कि वैसे भी तानाशाह सरकार है, अमानवीय सरकार है। शुक्र है कि एक अन्य मार्ग की मोटी दीवारों से वो बाहर निकल करके सड़क पे जा रहे हैं, क्योंकि मोटी दीवारों पे उन महिलाओं की चित्कार, उन महिलाओं का दर्द, बिहार के पीड़ितों का, जो भी लोग सताए जा रहे हैं, जो शिक्षक बच्चे, जो अभ्यर्थी जो सड़कों पे पीटे जा रहे हैं, प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं, जो बच्चे बाहर भविष्य अधर में लटका है, उन सारे लोगों की आवाज जो है वो शायद उन मोटी दीवारों से मुख्यमंत्री जी के कान तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब पहुंचेगी, अब पहुंचेगी। एक आखिरी सवाल है हमारा, फिर देखिए चिराग पासवान पर हमको लौटना होगा। कल जब हमारी बात चिराग जी को आप छोड़ते नहीं है? नहीं, ठीक है, आपसे लगातार हमारी बात कल भी हो रही थी जी। आप और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी मैंने आपका देखा, आपने कहा कि प्रायोजित प्लान की ढोल, ऐसा कुछ लिखा आपने कि ढोल फूट जाती है। अगर चिराग पासवान आपके खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं, आपकी पार्टी के खिलाफ, रालोजपा के खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं, उसको हम अपनी भाषा में सेंधमारी कह लें या कोई दूसरा प्लान कह लें, जैसे सरवन अग्रवाल ने कहा
जिन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी है, कि चिराग जी से उनकी बात हुई, आपकी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दूसरे नेताओं से बात हुई, प्रदेश सदस्य से बात हुई, तो जाहिर तौर पर बड़ा खतरा नहीं मंडरा रहा है? आप चिराग पासवान बड़ा प्लान करके बैठे हैं, सेंधमारी का प्लान है, आप लोग दावा करते हैं कि भाई हमारे उनकी पार्टी से 11 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ क्या क्या प्लान चल रहा है। अब देखिए, तो लड़ाई चिराग पासवान से भी है। मेरा सवाल यह है कि मिशन 2024 मुश्किल है रालोसपा के लिए, लड़ाई चिराग पासवान से भी है, जिनके साथ लोगों का हुजूम है, जिनके साथ कई लोग हैं, और चिराग पासवान खुद इस तरह का प्लान कर रहे हैं जो आप ही कह रहे हैं। पहली बात, जिनके बारे में आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में बहुत बातचीत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर और ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। कल मैंने बड़े विस्तार से उस विषय पे बात कर ली है। श्रवण अग्रवाल, अब 24 पे बात कर लेते हैं। 24 का फैसला हमें नहीं करना है, हमारी राह पक्की है, हमारी सीट कंफर्म है। ये उन्हें देखना है जो बोगी के बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि उनका आरएसी कंफर्म हो जाए। हम ऑलरेडी सीट में है। नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन सरकार जो है कितने राज्यों में चल रही है और डबल ताकत से चलती है, और हम उस सीट का ऑलरेडी हिस्सा हैं, गठबंधन का, उस बोगी का हम भी एक बोगी हैं उस सरकार के। तो हमारी ट्रेन तो विकास के पटरी पे चल ही रही है। अब देखना उन्हें कि उन्हें विकास की पटरी चुननी है या विनाशकारी शक्तियों की पटरी चुननी है, क्योंकि वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। 24 में हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सारे घटक दल उनके ही चेहरे पर लड़ेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल भारत की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति अभी बचा है जो है कि जो सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दे पाएगा। अगर आपका इशारा उनकी तरफ है तो आई एम वेरी सॉरी टू से, सर, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप अपनी राह चुन लीजिए। हमारे लिए चिराग पासवान जी कोई फैक्टर नहीं है 2024 के चुनाव के लिए। तो देखिए, हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौलिक है। अक्सर इनसे बात होती है, कई बार रोज बात होती है, कई प्रासंगिक सवाल होते हैं। बिहार की राजनीति का बदलता हुआ घटनाक्रम और उन घटनाक्रमों की वजह से कई सवालों के जवाब तलाशने हम आते हैं, दूसरे राजनीतिज्ञों के पास भी जाते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।